संदीप अपनी दुकान में रोज की तरह मजदूरों के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आता है और फोन देखकर संदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फोन पे वो बात करते करते थोड़ी देर में वापस आता है और वहां पर जो काम कर रहे थे उसके साथ में उनको बोलता है कि आप लोग काम कंटिन्यू करिए, मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे कहीं जाना है, मैं 2 से 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो बाइक उठाता है और बाइक लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन अब शाम का वक्त हो चुका था। बात है 15 सितंबर 2024 की। लेकिन संदीप वापस नहीं आता और अगर 2 से 3 दिन की खोजबीन के बाद संदीप की लाश मिलती है, वो भी सड़ी गली हालत में। लेकिन इस खौफनाक मर्डर के पीछे किसका हाथ था और कैसी मौत हुई, आप सुनेंगे तो शायद आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि आज के समय में ऐसी सीख की सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। समय बदल चुका है, रिश्तों की अहमियत बदल चुकी है। तो क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करें। आपका कमेंट जरूर मेंशन किया जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये है हरियाणा के सोनीपत की। सोनीपत शहर के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है खिजरपुर। वहां की ये सच्ची घटना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 सितंबर को संदीप का फोन आता है और वो अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। लेकिन जब संदीप 2 दिन तक घर वापस नहीं आता तो जो संदीप के घर वाले होते हैं, संदीप की जो पत्नी होती है, वो जाकर पराना थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वहां से पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। पुलिस छानबीन शुरू कर ही रही थी, चल ही रहा था ये सारा प्रोसेस कि 18 सितंबर 2024 को पुलिस के पास एक कॉल आती है कि जो पानीपत की नदी है वहां पर किनारे पर एक लाश लगी हुई है। और जब जाकर उस लाश को देखा जाता है, वहां से फोटो मंगाई जाती है और यहाँ संदीप के घर वालों को फोटो दिखाई जाती है तो पूरा परिवार रोने बिलखने लग जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि संदीप की ही लाश थी। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर संदीप की हत्या किसने की और ये लाश 3 दिन के बाद यहाँ कैसे मिली। खोजबीन शुरू होती है। अब चलिए थोड़ा बैक में चलते हैं इस पूरी कहानी को समझने के लिए। दरअसल जो संदीप था वो एक लड़की औरत कहें, एक औरत से बहुत प्यार करता था। वो औरत शादीशुदा थी और वो औरत का जो गांव था, जो उसकी प्रेमिका थी, वो वहां के सुतान गांव में रहती थी। सुतान गांव में वो अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन इस घटना के कुछ ही महीनों पहले जो उसकी प्रेमिका होती है, उसके अपने पति सुनील के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और जो प्रेमिका थी वो सुनील को छोड़कर संदीप के पास रहने आ गई थी। हालांकि 2 से 3 दिन का वक्त भी उसने संदीप के साथ रहकर गुजारा था और फिर अपने पति के बुलाने पर वो वापस चली गई थी। कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और जो संदीप की दुकान में काम करने वाले लोग थे वो भी बताते हैं कि संदीप के फोन में कोई कॉल आया था और कॉल पे बात करने के बाद ही संदीप अपनी बाइक लेकर निकल गया था। और पुलिस जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो जो लास्ट कॉल था उसको ट्रेस किया जाता और पता चलता है कि वो उसकी प्रेमिका जो सुतान गांव में रहती थी उसका ही नंबर है। पुलिस वहां पहुंचती है पूछताछ करने के लिए, लेकिन पहले तो हर कोई मना करता है, बहाने बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही। लेकिन जब चारों तरफ से सारे सबूत यही बताते हैं कि लास्ट बार संदीप ने अपनी प्रेमिका से बात की थी और वो उसके घर के लिए ही निकला था, तो पुलिस उनको अरेस्ट करती है, प्रेमिका और उसके पति सुनील को, और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। और जब वहां सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो प्रेमिका होती है वो सब कुछ सच बता देती है और सच भी बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और ये सच ऐसा था कि आज के समय में लोग अपने माँ बाप भाई बहन के रिश्तों से ज्यादा अपने दोस्त, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं पर भरोसा करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि कब वो उसके दुश्मन बन जाए, कब वो उसकी हत्या कर दे, उनको खुद को भी नहीं पता होता।
और ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी होता है, इस सच्ची घटना में भी होता है। दरअसल प्रेमिका बताती है कि जब मैं कुछ महीनों पहले संदीप के पास वापस चली गई थी और उसके बाद जब मेरे पति ने मुझे वापस बुलाया, मैं अपने पति सुनील के साथ रहने लग गई। तब से जो सुनील था वो संदीप से बदला लेने की फिराक में था, क्योंकि ये बात सुनील को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रहकर आई है। और इस बात से वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी करने लगा था। और वो कहता है कि देखो, हम पति-पत्नी हैं और संदीप भी शादीशुदा था। तुम्हें तो संदीप अपनी पत्नी बना नहीं सकता, तुम ज़िंदगी भर उसकी रखैल बनकर ही रहोगी। लेकिन साथ तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। मैं ही तुम्हारा पति कहलाऊँगा और ज़िंदगी भी तुम्हारी मेरे साथ ही गुज़रेगी। और इसीलिए तुम संदीप को अपने घर बुलाओ फ़ोन करके और मैं उसको मारना चाहता हूँ। उसका काम तमाम करना चाहता हूँ, अपने अंदर की जो आग है, बदले की जो आग है उसे बुझाना चाहता हूँ। और इस तरीके से काफ़ी समय से जो सुनील था, अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा था। और एक समय ऐसा आता है कि जब संदीप की प्रेमिका यानी सुनील की पत्नी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और ये बात उसको समझ आती है कि बात मेरा पति सही कह रहा है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी तो मेरे पति के साथ ही गुज़ारनी है और संदीप तो पहले से ही शादीशुदा है, तो उसके साथ तो मेरी ज़िंदगी गुज़रनी नहीं है। और वो अपने पति के कहे अनुसार 15 सितंबर 2024 को संदीप को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं घर पर अकेली हूँ, मेरा पति किसी काम के चलते शहर से बाहर गया हुआ है, मुझे तुमसे मिलना है और तुम आ जाओ। और ये बात सुनकर संदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और संदीप अपनी बाइक उठाकर 1 घंटे से लगभग 1.5 घंटे की दूरी तय कर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो प्रेमिका घर पर अकेले थी। प्रेमिका की जाकर उसकी रोमांस शुरू होती है। वक्त लगभग उसने 15 से 20 मिनट का वक्त गुजारा ही था कि तभी उस प्रेमिका का पति सुनील अपने दो दोस्तों के साथ घर में प्रवेश करता है और साथ में उन तीनों के हाथ में एक अच्छे बड़े बड़े डंडे थे। और घर आते ही कमरे में जाकर वो संदीप की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। प्रेमिका वहीं बुत बनकर खड़ी थी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन ना ही उसने किसी को रोकने की कोशिश की और ना ही विरोध करने की कोशिश की। करती भी क्यों, ये उसको पहले से पता था कि संदीप को बुलाया ही इसीलिए गया है ताकि उसको मारा जा सके। और इस तरीके से सुनील और उसके दोनों दोस्त संदीप के हाथ पैर तोड़ देते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और जब उसकी हालत बोलने हिलने डुलने जैसी नहीं रहती तो उसको एक कमरे में डालकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। और उसके बाद सुनील, उसके दो दोस्त और उसकी पत्नी यानी कि संदीप की प्रेमिका चारों आराम से बैठकर खाना खाते हैं। और एक तरफ संदीप कमरे के अंदर बंद था, क्योंकि अब उसमें जान ही नहीं थी कुछ विरोध करने की, कुछ अपने लिए लड़ने की। और ऐसा करके पूरी रात गुजर जाती है, क्योंकि ये लगभग शाम के वक्त का समय था, 3 से 4 बजे का। पूरी रात गुजर जाती है और सुबह तक पता चलता है कि संदीप की मौत हो चुकी है। मौत, ये वो सब यही चाहते ही थे। जब उसकी मौत हो जाती है तो सोचते हैं कि अब बॉडी का क्या किया जाए। पहले तो अब बोलते हैं दिन का उजाला हो चुका है, दिन में तो कुछ कर नहीं सकते। और वो सारा दिन भी संदीप की बॉडी को अपने घर पर ही छुपा कर रखती है, यानी उसी कमरे में बंद करके रखती है। और जब रात का वक्त होता है तो वो सुनील अपने इसी दो दोस्तों की मदद से संदीप की लाश को एक बोरे में भरता है और जाकर रात के अंधेरे में एक झाड़ियों में छुपा देता है। लेकिन जिस झाड़ी में उसने छुपाया था, उसको ये अंदेशा था कि हो सकता है आज नहीं तो कल ये बॉडी लोगों के सामने आ जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। और इस तरीके से वो दूसरी रात और दूसरा दिन निकाल देता है। और जो दूसरा दिन निकलता है उस दिन वो सारा कुछ सर्च करने में लगा देता है कि आखिर संदीप की लाश को कहाँ फेंका जाए जहाँ से वो कभी पकड़ में ही नहीं आए। और इस तरीके से वो डिसाइड करता है कि जो वहाँ की नदी है वहाँ पर लाश फेंक दी जाए बांध कर, ताकि वो ऊपर भी नहीं आएगी और नीचे मच्छी वगैरह खा लेंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। और इस तरीके से जो तीसरी रात होती है वो फिर से वो झाड़ी में से संदीप की बॉडी को उठाते हैं और बाइक से ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। और वो आराम से अपने घर आ जाते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ अपने पत्नी के साथ वो खुशी खुशी रात बिताता है सुनील। और इस
सोच के साथ कि आज से हमारे बीच का जो कांटा था वो निकल गया है और अब हम हमारी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। पत्नी भी खुश थी, पति भी खुश था। उधर दो दोस्त अपनी जिंदगी में मस्त हो चुके थे, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था कि एक न एक दिन वो जरूर पकड़े जाएंगे। और एक दिन ऐसा ही होता है, वो बॉडी फूल कर नदी के ऊपर आ जाती है और इस तरीके से वो किसी न किसी बहाने से तारों को जोड़ते हुए जो पुलिस होती है वो कातिलों तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना में सबसे बड़ी सीख ये है, सबसे बड़ा मसला जो आज के समय का है वो यही है, अवैध रिश्ते, नाजायज रिश्ते। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने पार्टनर के साथ वफादार रहिए और खुश रहिए, क्योंकि नाजायज रिश्ते हमेशा ही नुकसानदायक और दुखदायक दोनों ही होते हैं। और इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप इतना जरूर समझ चुके होंगे कि आपकी जो प्रेमिका है, पहले हो सकता है शादी के पहले वो आप पे जान छिड़कती रही हो, लेकिन आज वो शादीशुदा है और कब आपका प्यार फीका पड़कर उसके ऊपर उसके पति का प्यार का रंग चढ़ जाए, ये आप कभी नहीं सोच सकते। भले ही आपकी तरफ से आज भी वैसा ही प्यार हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी लेवल का प्यार आपसे करता हो। और ऐसे रिश्तों में हमेशा अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। इधर संदीप भी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, उधर प्रेमिका भी अपनी पति को धोखा दे रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो अपने पति की साइड हो जाती है और अपने प्रेमी की अपने आंखों के सामने हत्या करवा देती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप सबको जागरूक करना है, सचेत करना है, सुरक्षित करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज के समय में आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।